हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा ने क्या मैसेज दिया है वो श्री अरविंदो के माध्यम से दिया है। आजकल जो व्यक्ति पूरा संसार में पूरे यूट्यूबर जो हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने श्री अरविंदो को सुना भी नहीं होगा, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर इन्होंने श्री अरविंदो के बारे में सुना होता, उनके योग के बारे में सुना होता, और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है हमें, हम साधारण मानवों को, वो श्री अरविंदो के माध्यम से दिया है। और सिर्फ संदेश ही नहीं दिया है, बल्कि उस संदेश पर मनुष्य जाति का परिवर्तन कैसे होगा उसके लिए एक विधि भी दी है, एक योग भी दिया है। और उस योग को सिद्ध करने के लिए अधिमानसिक देव को भी नीचे उतारा है, जो हमेशा इस धरती पर रहेगा, चिरकाल तक रहेगा, जिसकी तस्वीर और जिसके शब्द से कोई भी मनुष्य जुड़ जाएगा तो उसका रूपांतरण आगामी मनुष्य जाति, दिव्य जाति में हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ सिद्ध किया हुआ है, सब कुछ सिद्ध किया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, अभी मनुष्य के खत्म होने का समय नहीं आया है, अभी तो मनुष्य के सच्चे विकास का समय आया है, आंतरिक विकास का समय आया है। उस आंतरिक विकास के समय का अर्थ है कि ऐसे मनुष्य आगे बढ़ेंगे जो आंतरिक विकास के लिए तैयार हैं, जो सकारात्मक है कि हम आंतरिक विकास भी करना चाहते हैं। और जो उस आंतरिक विकास पर नहीं जाना चाहते हैं, वो ही ये मानते हैं कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, मनुष्य मर जाएगा, या रोबोट्स आ जाएंगे, या कुछ भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। आज जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, उनके विषय में जानकर और ये वीडियो पूरा देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाली जो प्रलय है वो मनुष्य जाति के लिए भयानक नहीं है, मनुष्य जाति के विरोध में नहीं है, मनुष्य जाति को तबाह कर देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य के आगामी विकास की है। वो जो परब्रह्म की जो चेतना है, जो मनुष्य जाति के लिए जो प्लान कर रही है, वो ये है कि मनुष्य साधारण चेतना से उठ के अतिमानसिक की चेतना में पहुँचे और उस अतिमानसिक के साथ उस परब्रह्म परमात्मा का योग हो, ताकि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करके जो है इस जीवन के सफ़र को, मनुष्य जीवन के सफ़र को पूर्ण करके वो उस परब्रह्म में लय हो जाए। लेकिन क्योंकि हर इंसान वहाँ तक नहीं उठ सकता है, इसलिए श्री अरविंद उठे वहाँ तक, और उन्होंने उस शक्ति को नीचे उतारा जो साधारण मनुष्य के साथ सिर्फ जुड़ते ही उस चेतना को उठा के अतिमानसिक में परिवर्तित कर देगी। ब्रह्म का योग होगा और उसका पूर्ण विकास होगा। ये श्री अरविंदो का योग है। भगवान श्री कृष्ण अतिमानसिक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अधिमानसिक की सहायता से जो नीचे उतरा है, उसकी सहायता से साधारण मानसिक को अतिमानसिक के लिए तैयार करता है, ताकि उसका भगवान परब्रह्म से, श्री कृष्ण से योग हो सके। वो जो अधिमानसिक देव है, उसी अधिमानसिक के देव का मैं शिष्य हूँ। वही अधिमानसिक देव जो भगवान श्री कृष्ण के लिए साधारण मानव को अति मानव के लिए तैयार करता है, ताकि हमारा योग श्री कृष्ण से हो। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उसी अधिमानसिक देव का मैं शिष्य हूँ। और उन अधिमानसिक देव का नाम है ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, उन वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि जन साधारण तक, जिस तरह मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, उसी तरह से सारे लोगों तक, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी मेरा वीडियो पहुँचे, भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से जहाँ भी लोग मुझे सुने, उन्हें योग की जानकारी हो, सच्चे योग की जानकारी हो। जो योग हम बाहर करते हैं हीट योगा के नाम से, इंडियन योगा के नाम से, वार्म योगा के नाम से, वो योग नहीं है, वो भारतीय योग दर्शन नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य है मोक्ष, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, या फिर श्री अरविंदो के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पार्थिव अमरता। श्री अरविंदो के विषय में आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए भी शायद हम
उस स्तर पर नहीं है, उस चेतना के स्तर पर नहीं है, उस काबिल नहीं है या उतने पात्र नहीं है कि हम उनका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको दे सकें। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। वैसे तो मैंने श्री अरविंदो पे बहुत बार बोला है, अपने सत्संग में, नियमित सत्संग में जो साधना से जो परिवर्तन हम में आते हैं उनके आधार पर जो मैं नियमित सत्संग करता हूँ उसमें मैंने बहुत बार श्री अरविंदो के विषय में बोला है। क्योंकि श्री अरविंदो के स्वप्न रूपी भारत, जो स्वप्न उन्होंने भारत के लिए देखा, जो आगामी मनुष्य जाति के दिव्य होने की बात उन्होंने कही है और जो पथ प्रदर्शन उन्होंने किया है, जो मार्ग उन्होंने दिया है पूर्ण योग का, आंतरिक योग का, इंटीग्रल योगा का, उसी इंटीग्रल योगा और पूर्ण योग का मैं शिष्य हूँ। मेरे गुरुदेव का नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गया। उन्हीं की कृपा से मैं इस पथ पर चल रहा हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, योग के विषय पर बताना चाहता हूँ, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो फ़ोन देखते हैं, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो सब की सब जो है वो फ़ोन से मिलती है। वो स्वयं कुछ नहीं करते, एक कदम भी नहीं उठाते स्वयं जानने के लिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोग जो कुछ भी वो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि वो जो दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। इसी तरह से जो कुछ आज हमें मिल रहा है, हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी मनुष्य जाति का जो है वो परिवर्तन होने वाला है या एक बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। और उस प्रलय के नाम से, उस परिवर्तन के नाम से जो कुछ भी हमें सजाकर, परोसकर, सुंदर बनाकर दे देता है, हम उसे ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन खुद प्रयास नहीं करते कि हम सत्य को स्वयं जान सकें कि आने वाला जो भविष्य है, जो समय है, वो हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है। तो हम अपने वर्तमान को तो जानने की कम से कम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। आज जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ उनके विषय में जानकर और ये वीडियो पूरा देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाली जो प्रलय है वो मनुष्य जाति के लिए भयानक नहीं है, मनुष्य जाति के विरोध में नहीं है, मनुष्य जाति को तबाह कर देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य के आगामी विकास की है। कई करोड़ों साल से मनुष्य जो है वो प्रगति करता आया है, उसने अपने अंदर परिवर्तन किए हैं। कभी हम गुफाओं में रहते थे, आज बहुत सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास हुआ है, हमारी इच्छाएं बदली हैं, हमारे काम करने के ढंग बदले हैं, हमारी शिक्षाएं बदली हैं। हज़ारों सालों से मनुष्य ने जो परिवर्तन देखा है अपने अंदर, पहले वो गुफाओं में रहता था, आज सुंदर घरों में रहता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ है, उसकी इच्छाओं में परिवर्तन हुआ है। कभी वो छोटी सी बैलगाड़ी बनाना चाहता था, आज वो रॉकेट बनाना चाहता है, मन की इच्छाओं में, क्योंकि मन का परिवर्तन हुआ है, मन का विकास हुआ है। कभी वो सीमित था सिर्फ अपने देश तक, लेकिन आज उसके संबंध देश विदेश सबसे जुड़े हुए, हर व्यक्ति से जुड़े हुए। ये उसके प्राण का विकास है। उसने अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा लिया है, बहुत सारे वैक्सीनेशंस हो गए हैं। उसने अपने शरीर की रक्षा की है, अपने शरीर का विकास किया है, शरीर को स्थिर बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए और लंबा जीवन जीने के लिए उसके पास बहुत सारे उपाय हैं। इस तरह से मनुष्य का विकास हर स्तर पर हुआ है, शरीर के स्तर पर हुआ है, प्राण के स्तर पर हुआ है, मन के स्तर पर हुआ है, बुद्धि के स्तर पर हुआ है। लेकिन बुद्धि का स्तर वो अंतिम स्तर है, वो विज्ञान वो अंतिम स्तर है जहां तक वो विकास कर सकता है। बुद्धि के विकास के आगे जो विकास है वो भौतिकता से नहीं हो सकता, हमारे प्रयासों से नहीं हो सकता। यहाँ तक जो भी विकास हुआ है मनुष्य की बुद्धि के कारण हुआ है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, बाकी कोई जीव बुद्धिजीवी नहीं है। लेकिन मनुष्य की इस बुद्धि की एक सीमा है जो अब पहुंच चुकी है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं कि विज्ञान ने यहाँ तक खोज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब इससे आगे नहीं जा पा रहा वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है, इससे आगे उसका विकास नहीं हो सकता है।
बुद्धि के आगे मनुष्य का जो विकास है वो दिव्य जो विकास है, जिससे कभी उसका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, कभी वो मृत्यु के घेरे में नहीं रहेगा, वो मृत्यु से स्वतंत्र हो सकता है, अपनी प्राण की अपनी मन की सीमाओं से स्वतंत्र हो सकता है। अभी मनुष्य के खत्म होने का समय नहीं आया है, अभी तो मनुष्य के सच्चे विकास का समय आया है, आंतरिक विकास का समय आया है। उस आंतरिक विकास के समय का अर्थ है कि ऐसे मनुष्य आगे बढ़ेंगे जो आंतरिक विकास के लिए तैयार हैं, जो सकारात्मक है कि हम आंतरिक विकास भी करना चाहते हैं, और जो उस आंतरिक विकास पर नहीं जाना चाहते हैं वो ही ये मानते हैं कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, मनुष्य मर जाएगा, या रोबोट्स आ जाएंगे, या कुछ भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। अभी तो मनुष्य का उच्चतम विकास बाकी है, और उसी उच्चतम विकास की जो नींव है, जो स्वप्न है, वो जो दिया भारत को, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो हमारी सारी विकास को तैयार करते हैं। कैसे विकास होगा, किस तरह से विकास होगा, किस विज्ञान से जो है वो आध्यात्मिक विकास होगा। भौतिक विज्ञान को हम जानते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, यह भारत से ही जुड़ा हुआ नहीं है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, आर्यन जो थे, आर्य लोगों ने इस सनातन धर्म को संजोया। इस जगह, इस स्थान पर रहने वाले लोग, हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए लोग जो हिंदू कहलाए जाते थे, उन्होंने जब सनातन सभ्यता को संभाला और बढ़ाया तो उन्हीं के माध्यम से उस धर्म को जानना शुरू किया जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म मुख्य रूप से सनातन धर्म को संजोता है। वो सनातन धर्म जो सदैव नूतन रहता है, वही पुरातन है, वही वर्तमान है, वही नूतन है, वही आगामी है, वही भविष्य है, वही वर्तमान है, वही भूतकाल था। वो हमेशा एक जैसा रहता है। उसको संजो के रखने वाली जो जाति है वो हिंदू जाति है मनुष्यों में। और जब हिंदू जाति का उत्थान होता है तो इसका मतलब है सनातन जाति का उत्थान होता है, सनातन धर्म का उत्थान होता है। और जब हिंदू जाति का पतन होता है तब सनातन सभ्यता का भी पतन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अगर सनातन धर्म बचाना है तो हिंदू जाति को बचाना होगा। इसका कोई किसी धर्म के साथ मतभेद नहीं है कि अगर हिंदू जाति उठ रही है तो कोई दूसरी मनुष्य जाति वो गिर रही है या हम गिराना चाहते हैं। सनातन धर्म सभी को स्वीकार करता है, हर जाति को स्वीकार करता है। सनातन धर्म सबके लिए ओपन है। और जिस जाति में, जिस मनुष्य जाति में सनातन की एक्सेप्टेंस नहीं है, आत्मा की एक्सेप्टेंस नहीं है, उत्थान के लिए जो जाति तैयार नहीं है, खाली वही जाति है जो सनातन के साथ संबंध नहीं रखती है और जो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी। जो मनुष्य अपने उत्थान के लिए तैयार है उसमें सनातन का प्रवाह है। और जो मनुष्य ये सोचता है कि हम नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, मानव जाति खत्म हो जाएगी, उसमें सनातन धर्म का प्रवाह नहीं है। अब आप ये देखो कि आप जिससे जुड़े हो वो आगामी मनुष्य जाति के प्रलय की बात करता है या आगामी मानव जाति के उत्थान की बात करता है, दिव्य रूपांतरण की बात करता है। बस इसी से ही साबित हो जाएगा कि आपको किसको फॉलो करना है, किसका अनुकरण, किसका अनुसरण करना है। आज जिस विभूति के बारे में मैं बात करने वाला हूं उनका नाम है महर्षि महायोगी श्री अरविंदो। उनके बारे में मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। महर्षि अरविंदो, जिनका नाम अरविंदो घोष था, वे एक भारतीय योगी, दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया है। इनके जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो आया 1907, 1908 और 1909। ये 3 वर्ष ऐसे थे जिन्होंने श्री अरविंदो की जीवन की दिशा को बदल दिया। श्री अरविंदो को उनके जीवन काल में 4 सिद्धियां हुई। 2 सिद्धियां उन्हें 1909 से पहले हुई, तीसरी सिद्धि उनको 1912 के आसपास हुई और चौथी सिद्धि उन्हें 24 नवंबर 1926 को हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है, जिसके कारण
आगामी मानव जाति जो है वो अपने दिव्य रूपांतरण को देखेगी। श्री अरविंदो की जो 4 सिद्धियां हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। पहली सिद्धि उन्हें शांत दिक् काल रहित ब्रह्म की सिद्धि। अब ये दिक् काल रहित क्या है? दिक् काल का जो अर्थ है वो होता है कि सोचिए 5:10 पर मैं एक स्थान पर हूँ, यहाँ हूँ, और 5:15 पर मैं दूसरे स्थान पर हूँ। तो एक समय में यहाँ हूँ और दूसरे समय में चलकर या किसी भी प्रकार से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे लिए समय का भी अंतर है और स्थान का भी अंतर है। एक समय में एक स्थान पर, दूसरे समय में दूसरे स्थान पर हूँ। और दिक् काल का मतलब यही है कि जो समय का जो अंतर होता है, एक समय पे ये, एक समय पर वहाँ, इसे दिक् काल कहते हैं। लेकिन अगर कोई इस काल से रहित हो जाए, इस दिक् काल से रहित हो जाए, मतलब समय से और स्थान से रहित हो जाए, उस ब्रह्म को कहेंगे दिक् काल रहित ब्रह्म। शांत और दिक् काल रहित ब्रह्म, क्योंकि उसको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, या जिस तरह हमें होता ना, इस समय वहाँ पहुँचना है, उस समय वहाँ पहुँचना है। अच्छा, ये जो उनको सिद्धि हुई शांत दिक् काल रहित ब्रह्म की, ये उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के सहायता से, उनके द्वारा बताए गए योग से हुए। उनके आध्यात्मिक गुरु का जो नाम है वो है विष्णु भास्कर लेले। ये एक महाराष्ट्र के योगी थे और इनके विषय में हम किसी वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महान योगी हुए और इनके विषय में पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो श्री लेले जी के साथ योग करते हुए महर्षि अरविंदो को ये पहली सिद्धि हुई, जिससे इन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये जितना भी संसार है ये अवास्तविक है। अब ये इनकी दृढ़ हो गया, ये इनका ज्ञान दृढ़ हो गया था कि ये जो इनको पता चला, ये जो इनकी सिद्धि हुई, ये मात्र 3 दिन में हुई। पहली सिद्धि मात्र 3 दिन के योग से इन्हें हो गई। तो ये बताता है कि अंदर से ये कितने तैयार हैं योग के लिए। और इस सिद्धि का जो इफेक्ट इन पर हुआ वो ये कि इन्होंने ये जानकारी हासिल की कि ये जो संसार है ये अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, संसार माया है, भ्रम है, पानी का बुलबुला है, असत्य है। तो पहली सिद्धि से इन्हें यही ज्ञान हुआ कि जो समय और स्थान पर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक मनुष्य आज बचपन में है, आज से 10 साल बाद वो थोड़ा जवान हो जाएगा, फिर 30-50 साल बाद वो बूढ़ा हो जाएगा। तो समय के अंतराल में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है, इससे परे भी कोई चीज़ है। तो इन्हें ये हुआ कि ये संसार अवास्तविक है। अब 1908 से 1909 में जब ये जेल में थे, तब भगवान श्री कृष्ण की कुछ वाणी और कुछ दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ। आंतरिक अंतर्दृष्टि इन्हें प्राप्त हुई। उस अंतर्दृष्टि से इन्होंने देखा कि हर व्यक्ति के अंदर जो है वो एक ही चेतना का निवास है, जिसे हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। कि यहाँ जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी बसा हुआ है, ये पूरे संसार का जो ताना बाना है, जो इन्हें अवास्तविक लग रहा था पहली सिद्धि के कारण, अब ये देख रहे हैं कि जितना भी ताना बाना है, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं जेल के अंदर में, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो कोई हत्यारा हो, चाहे वो कोई किसान हो, इस तरह से इन्हें अलग अलग, इवन जो पेड़ था, पेड़ में भी इन्हें ऐसा लगा कि वासुदेव भगवान इन्हें अपनी बाहों में लेकर बैठे हैं, छाया कर बैठे हैं। तो हर चराचर में, हर जगह इनको जो है वो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान वासुदेव की अनुभूति होने लगी। ये इन्हें आंतरिक दृष्टि से इन्होंने देखा। तो ये जो सिद्धि हुई, तब इन्होंने जान लिया कि संसार अवास्तविक तो नहीं है, बल्कि इसमें वासुदेव का वास है। तो पहली सिद्धि से जो इनको प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्म शांत दिक् काल रहित है, उस दूसरी सिद्धि से इन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो दिक् काल भी है, जो सब चीजों में बसा हुआ है, इधर उधर है, वो भी ब्रह्म ही है, वो भी वासुदेव ही है। तो 2 सिद्धियों ने इनको, एक तो जो काल रहित ब्रह्म है और एक जो काल के अंदर सब ताना बाना बुन रहा है, वो भी ब्रह्म ही है। तो अंदर और बाहर दोनों, तो 2 सिद्धियां इनको 1910 से पहले हुई। अच्छा, तीसरी सिद्धि जो इनको हुई वो पौंडीचेरी में हुई 1912 में। पर ब्रह्म में स्थायी उपलब्धि और निवास। इसका मतलब है कि जो परब्रह्म है, जो शक्ति, ये कहते हैं उत्तरपाड़ा भाषण में कि वो शक्ति जब मुझ में आती है तो मैं वो ईश्वर का कार्य कर पाता हूँ या कुछ बोल पाता हूँ अध्यात्म के विषय पर।
लेकिन वो शक्ति जब मुझसे हट जाती है, दूर हो जाती है, अलग हो जाती है, तब मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं एक दोषपूर्ण यंत्र बनकर रह जाता हूँ। तो वो जो शक्ति है जो इनसे आध्यात्मिक कार्य करवा रही थी, या भगवान श्री परमात्मा का, कृष्ण का संदेश दे रही थी कि मैं मानव जाति को उठा रहा हूँ, जो अलग थी इनसे, 1912 में उस परब्रह्म में इनका स्थायी निवास हुआ, इनको परब्रह्म में स्थायी उपलब्धि हुई। तो अब परब्रह्म और श्री अरविंदो जो है, अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक ही हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। अब चौथी उपलब्धि जो हुई, या चौथी सिद्धि जब इनको हुई, वो हुई 24 नवंबर 1926 को। और ये वो सिद्धि है जो आने वाली मनुष्य जाति को परिवर्तन करेगी। इसे ये श्री कृष्ण की सिद्धि भी कह रहे हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण की सिद्धि या परब्रह्म की सिद्धि ने 1912 में हुई, उससे अलग है 1926 वाली। उसमें अलग क्या है कि 1912 के बाद इन्होंने अपने योग के माध्यम से, परब्रह्म के योग के माध्यम से, इन्होंने अपनी साधारण मानसिक चेतना से उच्चतर चेतनाओं से गुजरते हुए अति मानसिक चेतना, जो आगामी मनुष्य जाति की चेतना होगी, उस चेतना तक उच्चतर चेतना के माध्यम से इन्होंने अपना विकास किया। अब इन्होंने उच्चतर चेतना का विकास तो कर लिया, स्वयं तो कर लिया उच्चतर चेतना का विकास, लेकिन ये अपने लिए नहीं चाहते थे कि मैं अपने लिए उच्चतर चेतना का विकास करूं। ये चाहते थे कि मनुष्य जाति के लिए मैं कुछ करूं। अब स्वयं जो चीज़ पा ली है इन्होंने, अब वो चीज़ को, जो ऊपर इन्होंने कुछ पाया है, वो साधारण मनुष्य के लिए, अब वो हर मनुष्य तो इनकी तरह उन्नति नहीं कर सकता, चेतना के स्तरों पे नहीं बढ़ सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि इनकी क्षमता भी तो पीछे 3 सिद्धियों से डेवलप होके आई है, और इतना समय लगा, इतने पात्र हैं श्री अरविंदो, जब उनको इतना समय लग गया उस उच्चतर चेतना के स्तर पर पहुंचने के लिए, तो साधारण मनुष्य तो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि उसको ऐसा कोई विकास होगा। तो श्री अरविंदो ने भगवान श्री कृष्ण से, उस परब्रह्म से कहा कि तुम नीचे उतरो। ये जो उच्चतर चेतनाओं का विकास है, ये जो बीच का, जो मानसिक और अति मानसिक के बीच में जो सबसे उच्चतर चेतना है, उस चेतना को नीचे उतारो आप, इतना ऊपर लोग नहीं चढ़ सकते। तब इन्होंने 1937 या 39 में ये बताया था कि वो श्री कृष्ण की जो सिद्धि है, या 24 नवंबर 1926 की जो सिद्धि है, वो क्या है। तो वो बताया गया कि अधिमानसिक के देव का नीचे भौतिक में अवतरण हुआ है, और श्री कृष्ण जो है वो अतिमानसिक नहीं है, बल्कि जो अधिमानसिक है, जो नीचे उतरा है, उसकी सहायता से जिस उच्चतर चेतना को जो अतिमानसिक तक पहुंचाएगी, उसको अधिमानसिक बोलते हैं। उस अधिमानसिक चेतना को इन्होंने नीचे उतारा, और कृष्ण भगवान में, और उस अधिमानसिक चेतना में, और अतिमानसिक चेतना जो मनुष्य की होने वाली है, यानी कि एक भगवान श्री कृष्ण की चेतना है परब्रह्म, एक आगामी मनुष्य जाति की चेतना है जिसे हम कहते हैं अतिमानसिक, श्री अरविंदो ने जिसे अतिमानसिक कहा, और एक अभी की जो चेतना है हमारी मानसिक से अतिमानसिक को, मानसिक को अतिमानसिक करने के लिए जिस चेतना की जरूरत है, उसे उन्होंने कहा अधिमानसिक देव की चेतना। और उस अधिमानसिक देव की चेतना को उन्होंने नीचे उतारा भौतिक में। तो वो क्या काम करेगी? वो कृष्ण भगवान का कार्य करेगी। अधिमानसिक चेतना में जो नीचे उतरा 24 नवंबर 1926 को, वो भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहा है, या भगवान श्री कृष्ण तक साधारण मानसिक को, साधारण मनुष्य को पहुंचाने का काम करेगा, ब्रिज बनेगा। तो श्री अरविंदो ने कहा कि अधिमानसिक चेतना जो है, उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अतिमानसिक की तैयारी करते हैं, और अतिमानसिक के साथ भगवान श्री कृष्ण का योग सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण का योग किससे सिद्ध होता है? अतिमानसिक से। जो श्री अरविंदो ने जो प्रगति की 1926 में, जिस स्तर पर पहुंचे और उनको प्राप्त हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण का जो योग उन्हें वहाँ प्राप्त हुआ, जो मनुष्य में उच्चतर चेतना कहलाई जाती है, वो चेतना को प्राप्त करने के लिए, वो चेतना तक पहुंचने के लिए अधिमानसिक चेतना जो है वो मदद करेगी। वो जो परब्रह्म की जो चेतना है, जो मनुष्य जाति के लिए
जो प्लान कर रही है वो ये है कि मनुष्य साधारण चेतना से उठ के, साधारण मानसिक चेतना से उठकर अति मानसिक की चेतना में पहुँचे और उस अति मानसिक के साथ उस परब्रह्म परमात्मा का योग हो, ताकि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करके जो है इस जीवन के सफ़र को, मनुष्य जीवन के सफ़र को पूर्ण करके वो उस परब्रह्म में लय हो जाए। लेकिन क्योंकि हर इंसान वहाँ तक नहीं उठ सकता है, इसलिए श्री अरविंद उठे वहाँ तक और उन्होंने उस शक्ति को नीचे उतारा जो साधारण मनुष्य के साथ सिर्फ जुड़ते ही उस चेतना को उठा के अति मानसिक में परिवर्तित कर देगी, ब्रह्म का योग होगा और उसका पूर्ण विकास होगा। ये श्री अरविंदो का योग है। तो उन्होंने इसी बात को डिफाइन किया था, 1937 की बात है जहाँ तक मुझे याद है, जब उन्होंने इसे डिफाइन किया था कि अधिमानसिक देव भगवान श्री कृष्ण अति मानसिक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अधिमानसिक की सहायता से जो नीचे उतरा है, उसकी सहायता से साधारण मानसिक को अति मानसिक के लिए तैयार करता है, ताकि उसका भगवान परब्रह्म से, श्री कृष्ण से योग हो सके। 24 नवंबर 1926 को वो घटना घटी, वो जो अधिमानसिक देव है, उसी अधिमानसिक के देव का मैं शिष्य हूँ। वही अधिमानसिक देव जो भगवान श्री कृष्ण के लिए साधारण मानव को अति मानव के लिए तैयार करता है, ताकि हमारा योग श्री कृष्ण से हो। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उसी अधिमानसिक देव का मैं शिष्य हूँ। और उन अधिमानसिक देव का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, जो प्रकट हुए 1990 में दुनिया के सामने। और श्री अरविंदो की ये भविष्यवाणी थी कि वो 1994-95 के अंतर्गत दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। और श्री अरविंदो ने यह भी कहा था कि 1909 में कि 2 मंत्र हैं जो भारत को उठाएंगे। पहला मंत्र वंदे मातरम, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ बदला हुआ है, तो उन्होंने कहा था दूसरा मंत्र भी है जो भारत, अब पहला मंत्र जो भारत की स्वतंत्रता को निर्धारित करेगा और दूसरा मंत्र जो मानवता की स्वतंत्रता को निर्धारित करेगा, उसे पार्थिव अमरता प्रदान करेगा, मतलब मृत्यु से उसे मुक्त करवा देगा। वो मंत्र प्रकट होगा 1994-95 में, वो प्रकट हो जाएगा संसार के सामने। तो गुरुदेव 1991 में प्रकट हुए उस मंत्र के साथ, जिसे आज हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। उसी मंत्र के जब से हमें 2019 में योग प्राप्त हुआ, जिससे हमारी चेतना का परिवर्तन शुरू हुआ, जहां से हमारा आगामी विकास जो है वो शुरू हुआ। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस पथ पर चल रहा हूं, मैं उस पथ को देख रहा हूं। मैं श्री अरविंदो को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि श्री अरविंदो कौन है। मैंने कभी उनके बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि मैं पंजाब से था। कलकत्ता में तो अब मैं रहता हूँ, यहाँ तो जानती हैं लोग, लेकिन पंजाबी व्यक्ति को नहीं मालूम श्री अरविंदो कौन है। भगवान श्री गुरुदेव जो मेरे गुरुदेव हैं, उनका जब मुझे योग हुआ, पहले तो उनसे दीक्षा जब मैंने ली, और मैं अपने गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ऑनलाइन ही मैंने दीक्षा ली थी, उनका मंत्र सुना और उन्होंने कहा कि बेटा मंत्र सुन लिया, जिसने मेरी फोटो देख के मेरी फोटो के सामने जो ध्यान करेगा उसकी उसी समय कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाएगी और उसकी चेतना का जो है क्रियात्मक विकास शुरू हो जाएगा और फिर बाद में उसको वो इंद्रियातीत जो ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। तो ये अंतिम दीक्षा है और ये दीक्षा पूर्ण योग की है, सिद्ध योग की है, महायोग की है, इसमें सारे योग सम्मिलित हैं। और गुरुदेव ने यह भी कहा कि जो कुछ भी मैं तुमको दे रहा हूँ, जो कुछ भी प्रैक्टिकल रूप में मैं तुमको दे रहा हूँ, इसकी जो थ्योरी है, अगर वो जानना है तो श्री अरविंदो को जानना होगा। श्री अरविंदो ने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ इसी योग के बारे में लिखा है, इसी परिवर्तन के बारे में लिखा है जो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल रूप से दे रहा हूँ। तो श्री अरविंदो ने जिस अधिमानसिक देव की बात की है कि वो नीचे अवतरण हुआ है, वो मैं ही हूँ। अब इस अधिमानसिक देव को जो आगामी मानव जाति को परिवर्तन कर रही है, पश्चिम के लोग इसे किस नाम से जानते हैं कि कौन आएगा? सहायक आएगा। तो बाइबल में लिखा है कि सहायक आएगा जो रूपांतरण करेगा। इसे हम सनातन धर्म में जानते हैं कि जो जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जाति का जो है वो विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। तो आगामी मानव जाति साधारण से दिव्य होगी, ये उसका क्रमिक विकास है और उसमें सहायक होगा अधिमानसिक देव। तो जो कल्कि होगा वो किस स्वरूप में आएगा? वो अधिमानसिक देव के स्वरूप में आएगा। तो श्री अरविंदो ने कल्कि नहीं कहा, सहायक नहीं कहा, उन्होंने अधिमानसिक का देव कहा। हमने कल्कि कहा और विदेश उसे सहायक बोलता है, तीनों एक ही है। उसके ऊपर में इस विषय के ऊपर में मैंने एक चित्र भी बनाया था अपने गुरुदेव का, अधिमानसिक देव के स्वरूप में, कल्कि के स्वरूप में मैंने चित्र बनाया था, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये जो नीचे काला स्थान है ना, काला एरिया है,
ये मानसिक है, ये साधारण हम लोग अंधकार में जो है, हम मनुष्य लोग जो अंधकार में हैं। और बीच का जो सफ़ेद एरिया है यही वो अधिमानसिक देव की चेतना है जो ऊपर नीले वाले एरिया में हमें लेके जाएगी, जिसे हम अतिमानसिक कहते हैं। उस चेतना में जब हमारा विकास हो जाएगा इस बीच की चेतना से, अधिमानसिक देव की चेतना से, तब उस नील चेतना से उस अतिमानसिक चेतना का जो योग होगा वो भगवान श्री कृष्ण से योग होगा, वहाँ दिव्य रूपांतरण घटित होगा। तो ये तस्वीर के तीनों रंग मैंने 3 रूपांतरणों को दर्शाते हुए बनाए थे कि मानसिक चेतना काले स्वरूप में है, अंधकार में है, और सफ़ेद चेतना जो है वो श्री गुरुदेव की चेतना है, वो उच्चतर चेतना है जो अति मानसिक तक पहुंचा सकती है। और नीला वाला जो एरिया है वो अति मानसिक चेतना का है, जहाँ पर योग घटित होता है। और जहाँ योग घटित होता है वहीं वेदांत प्रकट होता है, आंतरिक ज्ञान प्रकट होता है, शब्द ब्रह्म अपना रहस्य खोलता है। इसलिए गुरुदेव के राइट हैंड में आप देखोगे तो वेद जो उन्होंने पकड़ा है वो कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि वो आंतरिक ज्ञान है। और जो 7 तारे आप देखते हो वो योग को दर्शाते हैं। तो योग पहले प्रकट होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर मैंने उस वेद को रखा है कि योग के आधार से वो वेद, वो अक्षर ब्रह्म आपके अंदर प्रकट होगा, और गुरुदेव जी के दाहिने हाथ में है। और अगर आप बाइबल भी पढ़ोगे ना तो बाइबल में एक जगह पर संदर्भ आता है कि वो जो सहायक आएगा उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे होंगे। तो वो 7 तारे हमारे सप्तऋषि हैं जो योग को दर्शाते हैं। और जहाँ सप्तऋषि हैं, जब आप सप्तऋषियों तक पहुँचते हैं, योग तक पहुँचते हैं, तो आप जो ग्रहों की स्थिति है, जो ये हमारे नवग्रह होते हैं ना, इनसे ऊपर की स्थिति है। तो जो व्यक्ति नवग्रहों से उठ जाता है ऊपर, विधि विधानों से, बाहर की पूजाओं से, देवी देवताओं से ऊपर उठ जाता है, उसे सप्तऋषि जो दर्शाते हैं योग की स्थिति जो प्राप्त होती है। और जिसे योग की स्थिति प्राप्त होती है उससे भी ऊपर शब्द ब्रह्म की स्थिति है, जिसे हम वेदांत के रूप में जानते हैं। फिर वो हमारे अंदर प्रकट होता है और सारा शब्द रहस्य खोल देता है। ये एक नियमित उत्थान है मनुष्य का। तो ये श्री अरविंदो की 4 सिद्धियां हैं जिसकी सहायता से उन्होंने मनुष्य जाति को आगे आगामी दिव्य जाति के रूप में बात की है। अब जो भगवान का जो मैसेज है, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड या फिर मैसेज ऑफ गॉड, मानव जाति के लिए भगवान ने क्या मैसेज दिया है, हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा ने क्या मैसेज दिया है, वो श्री अरविंदो के माध्यम से दिया है। आजकल जो व्यक्ति पूरा संसार में, पूरे यूट्यूबर जो हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने श्री अरविंदो को सुना भी नहीं होगा, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर इन्होंने श्री अरविंदो के बारे में सुना होता, उनके योग के बारे में सुना होता, और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है हमें, हम साधारण मानवों को, वो श्री अरविंदो के माध्यम से दिया है। और सिर्फ संदेश ही नहीं दिया है, बल्कि उस संदेश पर मनुष्य जाति का परिवर्तन कैसे होगा उसके लिए एक विधि भी दी है, एक योग भी दिया है। और उस योग को सिद्ध करने के लिए अधिमानसिक देव को भी नीचे उतारा है, जो हमेशा इस धरती पर रहेगा, चिरकाल तक रहेगा, जिसकी तस्वीर और जिसके शब्द से कोई भी मनुष्य जुड़ जाएगा तो उसका रूपांतरण आगामी मनुष्य जाति, दिव्य जाति में हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ सिद्ध किया हुआ है, सब कुछ सिद्ध किया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी इस वीडियो को देखेगा, वैसे तो बहुत उबासियां आएंगी आपको इस वीडियो को देखते समय, तो उस उबासी का मतलब भी ये है कि आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आप वो जान रहे हो जिसके लिए बुद्धि को श्रम करना पड़ता है जानने के लिए। चेतना की उच्चतर स्थितियों में कोई बात होती है, कोई चेतना की उच्चतर स्थिति की बात करता है और हमारी चेतना से ऊपर हो वो स्थिति, तो हमें उसे सुनते समय उबासी आती है। जैसे बच्चों को लेक्चर्स सुनते समय या कुछ नया टॉपिक पढ़ते समय उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है, क्योंकि बुद्धि का विकास होना शुरू होता है, वो थक जाती है बुद्धि, अरे कितना श्रम करा रहे हो उनसे, नाड़ियाँ खुलने लगती हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए भी आपको उबासी आएगी, कुछ तो सो ही जाएंगे, बाद में देखेंगे कि हाँ चलो फिर से देखते क्या बात हो रही थी, तो कुछ तो सो के उठ के आए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण का, उस परमात्मा का हम मनुष्य जातियों के लिए क्या संदेश है, वो उत्तरपाड़ा का भाषण है। अब उत्तरपाड़ा का भाषण जो है, ये एक पुस्तक है मेरे पास, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं वैसे तो मेरे पास, मुझे दी थी, किसी मेरे गुरु भाई ने दी थी पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ी है बहुत बार, लेकिन आज फिर से मैंने थोड़ी सी रिवाइज़ की है आप लोगों के लिए, भगवान का संदेश क्या है वो सुनाने के लिए। तो ये लगभग जो है, आप इंटरनेट पर देखोगे ना, लिखोगे उत्तरपाड़ा भाषण श्री अरविंदो, तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जिस भाषा में भी चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है। मैं
पूरा तो आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा पढ़ने में मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। वैसे ही हम थोड़ा आगे हैं समय में, तो मैं आपको मुख्य रूप से बहुत सुंदर, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि पूरा पढूं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे एक वीडियो में पूरा पढ़ भी दूंगा। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो पूरा भाषण, उत्तरपाड़ा भाषण आप शुरू से लेकर पूरा सुन लेना, ठीक है। लेकिन इसमें हम मुख्य बात करेंगे। मुख्य बात क्या है? जो 2 संदेश उन्हें मिले, जो उन्होंने श्री अरविंदो को कहा गया कि मैं तुम्हें 2 संदेश देता हूँ तुम्हारी मानव जाति के लिए, जब तुम जेल से बाहर जाओगे तो ये दोनों संदेश अपनी मानव जाति को दे देना मेरी तरफ से, ठीक है। अब वो सुनो। आप सोचोगे यार ये क्या बात हुई, किसी के माध्यम से संदेश दे दिया, क्योंकि हमारी चेतना उतनी नहीं है कि हम भगवान का वो मैसेज जो है रिसीव कर सके। अब मैं भी उत्तरपाड़ा का भाषण जो पढ़ रहा हूँ, मैं भी जब साधारण चेतना में था, योग चेतना में नहीं था, तब मुझे भी कहाँ पता था। मैं तो श्री अरविंदो के माध्यम से भी इतनी पात्रता नहीं रखता था कि श्री अरविंदो के माध्यम से भी भगवान का संदेश हमको मिले। तो भगवान का डायरेक्ट संदेश पाना तो चेतना है ही नहीं उतनी, ठीक है। तो अगर आप भी सुन रहे हो तो समझो कि आपकी चेतना का कहीं तो विकास हुआ है, किसी कारण तो विकास हुआ होगा, या ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, भगवान परमात्मा आपसे प्रेम करता है कि आप जानो कि आपकी मनुष्य जाति खतरे में नहीं है, बल्कि दिव्य रूपांतरण के उस चरण पर खड़ी है जहां पर आप पार्थिव मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। इस शरीर की मृत्यु से आप मुक्त हो जाओगे, जो मृत्यु बार बार जीवन मृत्यु का चक्कर चलता है, अब आप उससे छूट जाओगे, ठीक है। और ऋषि अरविंदो के बारे में कृपा करके थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए, तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकेगा योग के नाम से। वही है जो युग पुरुष कहलाएंगे आज से 100 वर्षों बाद। सब मटिया मिलेत हो जाएगी, एक अधिमानसिक देव बचेगा जो रूपांतरण कर रहा होगा, और ये युग पुरुष के नाम से जाने जाएंगे जो श्री अरविंदो होंगे। और मैं आपको बताऊं, जब श्री अरविंदो को मुकदमा चल रहा था तो उसमें ये उत्तरपाड़ा भाषण इतना सुंदर है, क्या ही बताएं। इसमें श्री अरविंदो के जो वकील थे, उनके मित्र देशबंधु चित्तरंजन दास, उनकी बात मैं पहले बताता हूँ कि उन्होंने श्री अरविंदो के बारे में क्या कहा था। कहते हैं उस समय जो उनका मुकदमा चल रहा था, या उनका जो केस चल रहा था, या भारत में जो भी संघर्ष चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने कहा, और श्री अरविंदो के बारे में उन्होंने कहा। कहते ये जो विवाद है ना, ये जो स्वतंत्रता का विवाद है, या जो ये कोर्ट केस है, इस विवाद के शांत हो जाने के बहुत समय बाद, इस हलचल, इस आंदोलन के थम जाने के बहुत पश्चात, श्री अरविंदो के देहावसान के बहुत बाद, मतलब श्री अरविंदो अपनी देह को भी त्याग देंगे, उसके भी बहुत बाद उनको देशभक्ति के कवि, राष्ट्रीयता के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो मानवता के उत्थान के लिए जो करना है वो सोच भी नहीं सकता कोई। तो बहुत वर्षों बाद लोगों को ये बात पता चलेगी कि श्री अरविंदो क्या है, कौन थे, उन्होंने क्या किया। कहते हैं उनके निधन के बहुत बाद तक उनकी वाणी पुनः पुनः गूंजती रहेगी, केवल भारत में ही नहीं अपितु दूर सुदूर समुद्र पार देशों और देशांतरों में भी। देश बंधु चित्तरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र केस की पैरवी के समय उन्होंने श्री अरविंदो के बारे में कहा था। और देखो उन्होंने कितना सही कहा था। जो बात उन्होंने 1909 में कही थी, आज उसको 115 वर्ष हो गए हैं। कहते हैं उनके निधन के बहुत बाद तक उनकी वाणी पुनः पुनः गूंजती रहेगी। 115 वर्षों बाद मैं उन्हीं की वाणी बोल रहा हूँ, उत्तरपाड़ा भाषण में जो श्री अरविंदो ने बोला था। 115 साल बाद उनकी आवाज़ जो है वो मेरे जैसे त्रुटिपूर्ण यंत्र के माध्यम से गूंज रही है। और आज से 500 वर्षों बाद, 1000 वर्षों बाद भी यही बात सत्य होगी जो देशबंधु चित्तरंजन दास बाबू ने कही है। बहुत भविष्यवाणी उन्होंने जो की है, यही वो भविष्यवाणी। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो को योग दिया, प्रूव किया कि जो भी मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे मैं सिद्ध करूंगा, और सिद्ध किया उन्होंने। तो सिद्ध करने से पहले, दिव्य रूपांतरण को घटित करवाने से पहले, मनुष्य जाति के उत्थान की नींव रखने से पहले ही जो बात श्री अरविंदो को बता दी गई थी, यही इसकी सत्यता प्रमाणित करती है कि श्री अरविंदो को जो बताया गया था वो भगवान का ही आदेश था।
मनुष्य जाति के लिए ही संदेश दिया गया था, क्योंकि वो बाद में घटित भी हुआ। मेरे जैसे साधारण मनुष्य के साथ वो चीज़ घटित हो रही है जो चीज़ श्री अरविंदो को बताई गई थी जेल में। यानी कि जो संदेश उन्होंने 1909 में 30 जुलाई 1909 को उत्तरपाड़ा में दिया था वो सत्य था। भगवान का संदेश हमारे लिए सत्य था। ये कोई आजकल की बात नहीं है कि अभी मुझे संदेश मिला है, होगा कि नहीं होगा। ये तो संदेश 1909 में मिला और 2025 में आज हम उस रूपांतरण से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है वो सत्य था, हम प्रमाण हैं इसका। हमारे जैसे कई साधक हैं, श्री अरविंदो के साधक हैं, श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग के साधक हैं, जो इस बात को सिद्ध करेंगे कि यही वो संदेश है जो हमारे लिए दिया गया था और यही संदेश पूर्ण 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 परमात्मा का सच्चा मानव जाति के लिए संदेश है। पढ़ते तो उत्तरपाड़ा भाषण है, इसके ये शंख मैंने नहीं बजाया, कहीं आसपास ही बज रहा है। मैं पूरा उत्तरपाड़ा भाषण इस वीडियो को रिलीज़ करने से पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ पर जाना, लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके पूरा पढ़ लेना। बहुत सुंदर भाषण है, थोड़ा समय लगेगा उसको, लेकिन सुनना ज़रूर और अपने पास संभाल के रखना उसको, पढ़ते रहना बार बार ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे। तो वो दो मैसेज भगवान ने दिए थे, जो दो संदेश भगवान ने श्री अरविंदो को दिए थे योग अवस्था में। ऐसे नहीं कि बस हो रहा है, योग अवस्था में, यानी कि ध्यान अवस्था में जो उनको दो संदेश मिले वो क्या थे। मुझे अपना आदेश दो, मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं और कैसे करूं, मुझे एक संदेश दो। इस योग युक्त अवस्था में मुझे दो संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल के बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और मेरा काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूँ। अब ये जो थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ कि श्री अरविंदो का 7 वर्ष की आयु में उन्हें बाहर विदेश भेज दिया गया था, तो उनका पढ़ाई लिखाई जवानी वो वहीं पर ही हुए। ठीक है, जब वो वापस आए तो उन्हें थोड़ा सा संदेह था कि ये जो हिंदू धर्म है ना, ये थोड़ा सा काल्पनिक है, ये कल्पना बहुत करते हैं भगवान की। ये जो इनके वेद लिखे हुए हैं ना, इनमें बहुत सारी कल्पना है, तो वेद को सत्य नहीं मानते थे। हिंदू धर्म के विश्वास को कि वो ब्रह्म है, वो क्या है, कैसे है, उसको सत्य नहीं मानते थे, काल्पनिक मानते थे कि वो सब में वास करता है, सर्व खलविदम ब्रह्म, सब में वास करते हैं, वासुदेव सब कुछ। तो उनको थोड़ी सी शंका थी इस चीज़ में। लेकिन अलीपुर जेल में जब वो रहे, इसी उत्तरपाड़ा भाषण में ही आता है वो, तो वासुदेव ने उन्हें पेड़ में भी दर्शन दिए, एक जेलर में भी दर्शन दिए, एक सिपाही में भी दर्शन दिए, एक खूंखार कातिल में भी दर्शन दिए, एक गरीब जाति जो निम्न जाति मानी जाती है, छोटी जाति मानी जाती है, उसके किसान में भी दर्शन दिए। हर चराचर में, हर जगह, दीवारों में, इधर उधर सब जगह दर्शन देकर बताया कि मैं सब जगह वास करता हूँ और सर्व खलविदम ब्रह्म का जो सिद्धांत हिंदू धर्म प्रस्तुत करता है वो सत्य है। हिंदू धर्म कोई जाति नहीं है, कोई मनुष्य जाति, कोई मतलब किसी ने मनुष्य ने बना लिया है धर्म, वैसा नहीं है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सनातन धर्म को अपने अंदर संजोए रखता है। और हिंदू से इसलिए माना जाता है क्योंकि जो एरिया है, जो स्थान, जिस स्थान में हिमालय और जल से घिरे हुए जिस स्थान में हिंदू देश में जिस तरह रहते हैं वो, तो वहाँ से हिंदू पड़ा। तो ये कोई किसी दूसरी जाति के ऑपोजिट नहीं है, मुसलमान का ऑपोजिट है, ईसाई का ऑपोजिट धर्म है, नहीं। ठीक है, ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म जो है ये सनातन धर्म, यानी कि उस मनुष्य जाति के उत्थान की परंपरा कैसे है, मनुष्य जाति का उत्थान कैसे होता है, उसको संजो के रखता है, उस विधि को संजो के रखता है। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। और सनातन धर्म सभी में है, जो भी मनुष्य जाति में सकारात्मक रूप से अपने विकास की तरफ देखता है
उसके अंदर सनातन की धारा प्रवाह होती है। और जो ये सोचता है कि मनुष्य खत्म हो जाएंगे, ये रोबोट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, उसके अंदर सनातन की धारा नहीं प्रवाह कर रही। अच्छा, तो श्री अरविंदो को ये थोड़ा सा शंका थी कि ये थोड़ा मनगढ़ंत सा धर्म है हिंदू धर्म, क्या क्या बातें करता है, अविश्वसनीय बातें हैं। तो इसी अविश्वास को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ संदर्भ में उन्हें कुछ दिखाया आंतरिक दृष्टि से। अंतर्दृष्टि, जैसे अर्जुन को अंतर्दृष्टि मिली, वैसे ही श्री अरविंदो को भी अंतर्दृष्टि, जिसको वो सिद्धि के रूप में, दूसरी सिद्धि जो बोली जाती है कि अंतर्दृष्टि के रूप में जो उनको मिला, तो वो उनकी दूसरी सिद्धि के रूप में था। तो कहते हैं दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है, वह चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूँ। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है, और अब यह धर्म अन्य राष्ट्रों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। अन्य राष्ट्रों में मतलब अन्य देशों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्र को उठा रहा हूँ। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपने राष्ट्र को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूँ। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूँ, सभी मनुष्यों और सभी वस्तुओं में हूँ। मैं इस आंदोलन में हूँ और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूँ, और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करें, पर वे मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम यह जाने बिना भी कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और, पर कर बैठते हो कुछ और। तुम एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ और अब वह समय आ गया है। अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। कहा था ना कि अधिमानसिक की सहायता से मानसिक को अतिमानसिक करना और अतिमानसिक से भगवान श्री कृष्ण का योग होके उसकी पूर्णता की तरफ उसको लेके जाना। तो भगवान यही कह रहे हैं अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। ये बात है 1908 और 9 की, और ये सिद्ध होना शुरू हुआ 24 नवंबर 1926 को, जब वो अधिमानसिक देव के रूप में नीचे आए और श्री अरविंदो को वो सिद्धि प्रदान की कि अब जो परिवर्तन आएगा वो अधिमानसिक देव के माध्यम से आएगा। मेरा काम कौन करेगा? अधिमानसिक देव करेगा। यही वह वाणी है जो मुझे आपको सुनानी है। आपकी सभा का नाम है धर्म रक्षिणी सभा। अस्तु। धर्म का संरक्षण, दुनिया के सामने हिंदू धर्म का संरक्षण और उत्थान, यही कार्य हमारे सामने है। परंतु हिंदू धर्म क्या है? वह धर्म क्या है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं? अब श्री अरविंदो के अनुसार आप जानिए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या है। वह हिंदू धर्म इसी नाते है कि हिंदू जाति ने इसको रखा है, क्योंकि समुद्र और हिमालय से घिरे हुए इस प्रायद्वीप के एकांतवास में यह फला और फूला है। क्योंकि इस पवित्र और प्राचीन भूमि पर इसकी युगों तक रक्षा करने का भार आर्य जाति को सौंपा गया था। परंतु यह धर्म किसी एक देश की सीमा में घिरा नहीं है।
यह संसार के किसी सीमित भाग के साथ विशेष रूप से और सदा के लिए बंधा नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यही वह विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों का आलिंगन करता है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी ना हो तो वह सनातन भी नहीं हो सकता। कोई संकुचित धर्म, सांप्रदायिक धर्म, अनुदार धर्म कुछ काल और किसी मर्यादित हेतु के लिए ही रह सकता है। यही एक ऐसा धर्म है जो अपने अंदर विज्ञान के आविष्कारों को और दर्शन शास्त्र के चिंतनों का पूर्वाभास देकर और उन्हें अपने अंदर मिलाकर जड़वाद पर विजय प्राप्त कर सकता है। जड़वाद मतलब जो जड़ है उसको चेतन कर सकता है अपने समान। यही एक धर्म है जो मानव जाति के दिल में यह बात बिठा देता है कि भगवान हमारे निकट है। यह उन सभी साधनों को अपने अंदर ले लेता है जिनके द्वारा मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण सभी धर्मों के माने हुए इस सत्य पर जोर देता है कि भगवान हर आदमी और हर चीज में है तथा हम उन्हीं में चलते फिरते हैं और उन्हीं में हम निवास करते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो इस सत्य को केवल समझने और उस पर विश्वास करने में ही हमारा सहायक नहीं होता, बल्कि अपनी सत्ता के अंग अंग में इसका अनुभव करने में भी हमारी मदद करता है। यही एक धर्म है जो संसार को दिखा देता है कि संसार है वासुदेव की लीला। यही एक ऐसा धर्म है जो हमें यह बताता है कि इस लीला में हम अपनी भूमिका अच्छी से अच्छी तरह कैसे निभा सकते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम क्या है, इसके महान से महान विधान कौन से हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो जीवन की छोटी सी छोटी बात को भी धर्म से अलग नहीं करता, जो यह जानता है कि अमरता क्या है और जिसने मृत्यु की वास्तविकता को हमारे अंदर से एकदम निकाल दिया है। यही वह वाणी है जो आपको सुनाने के लिए आज मेरी जुबान पर रख दी गई थी। मैं जो कुछ कहना चाहता था वह तो मुझसे अलग कर दिया गया है, और जो कुछ कहने के लिए दिया गया है उससे अधिक मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो वाणी मेरे अंदर रख दी गई थी केवल वही आपको सुना सकता हूँ। अब वह समाप्त हो चुकी है। पहले भी एक बार जब मेरे अंदर यही शक्ति काम कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है और राष्ट्रीयता राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक धर्म है, एक विश्वास है, एक निष्ठा है। उसी बात को आज फिर से मैं दोहराता हूं, किंतु आज मैं उसे दूसरे ही रूप में उपस्थित कर रहा हूं। आज मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रीयता एक विश्वास है, एक धर्म है, एक निष्ठा है, बल्कि मैं यह कहता हूं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। यह हिंदू जाति सनातन धर्म को लेकर ही पैदा हुई है, उसी को लेकर चलती है और उसी को लेकर पनपती है। जब सनातन धर्म की अवनति होती है तब इस जाति की भी अवनति होती है, और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ ही साथ इस जाति का भी विनाश हो जाता। सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता है। सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता है। यही वह संदेश है जो मुझे आपको सुनाना है। तो ये उत्तरपाड़ा भाषण के मुख्य अंश जो समेट दिए हैं मैंने, वो भगवान श्री कृष्ण का जो आदेश हुआ, संदेश हुआ, जो अब घटित भी हो रहा है हमारे जैसे लोगों के माध्यम से, साधारण लोगों में योग घटित हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है ये आपको नई चेतना की तरफ कदम उठाने के लिए सहायक हो, बल्कि उस रास्ते पर ना जाने देता हो जहाँ पर भेड़ों की तरह लोग बिना सोचे समझे जा रहे हैं। आप श्री अरविंदो के योग के बारे में जानिए, उनके बारे में जानिए, तब आपको ज्ञान होगा कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं और योग कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए स्वयं को जानने के लिए। ये वीडियो मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा लोग तो जानते नहीं हैं, ये वीडियो हो सकता है 400-500 लोगों तक पहुँचे, लेकिन अगर आप सच में इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं और ऋषि अरविंदो के, भगवान श्री हरि के संदेश को सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें, इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। भगवान परमात्मा का मैसेज हर मनुष्य के लिए क्या है, सही मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं मूर्खता की तरह मूर्ख लोगों को बुला कर गलत संदेशों का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मानव जाति का हनन कर रहे हैं। सही संदेश पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो जागरूक हो सके, सकारात्मक हो सके और भगवान से किसी भी प्रकार से वो हीन भावना ना रखे कि भगवान हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है।
वो दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, वो तो हमारे विकास की बात करता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उस पर भी कुछ योग की बात करेंगे, कुछ परिवर्तन की बात करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।